उपेंद्र कुशवाहा जी मीडिया में आकर बार बार बयान देते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के दल का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि एक ठग दूसरे ठग को ठग रहा है। नीतीश कुमार कभी संगठन का नेता नहीं रहा। नीतीश कुमार लॉबिंग की राजनीति करते हैं और अपने बार बार कहते हैं कि अपने मेरिट पर हम सब कुछ हैं। 1994 की रैली के बाद, लवकुश चेतना महारैली के बाद इनको एक माइलेज मिला राजनीति में और अगुआ की राजनीति करने लगे, मुख्यमंत्री भी बने। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की सवाल है, इनका राजनीतिक जीवन भी नीतीश कुमार के बनाए हुए कर्पूरी विचार मंच के लेखनी पाड़े के रूप में है। नीतीश जी आदेश देते थे, उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम करवाते थे। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी जनता ने देखा, बिहार की जनता ने देखा कि दो दो पार्टी अब बनाए, राष्ट्रीय समता पार्टी बनाए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए। दोनों पार्टी में आप टिकट बेचने का काम किया, आप खुद टिकट बेचवा रहे हैं। कब वो कार्यकर्ता को आपने टिकट दे दिया? अगर नीतीश कुमार ने नहीं दिया तो आपने भी नहीं दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं कि उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हो विधानसभा विधान परिषद की, और साथ ही साथ हमको मंत्री बना दिया जाए या कुछ और बना दिया जाए। अब जैसे उनकी ख्वाहिश है कि उप मुख्यमंत्री बन जाए, तो तेजस्वी का क्या होगा? महागठबंधन तो लालू यादव और नीतीश कुमार के चलते हैं। आपका कहां बीच में कोई सरोकार है? उपेंद्र कुशवाहा जी हिस्से की बात करते हैं। जब जब ये अपने दल को छोड़ के आए नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार ने इनको सम्मान दिया, हिस्सा दिया। जब ये थे तो विरोधी दल का नेता बनाया। पहली बार पार्टी छोड़ के आए, विलय करके आए तो राज्यसभा बनाया। दूसरी बार छोड़ के आए तो एमएलसी बनाया, जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। टिकट बेच सकते थे, टिकट बांट सकते थे, लेकिन टिकट बेचने की नीयत है, इसलिए बड़बड़ा रहे हैं मीडिया में। उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि बड़े भाई हमें लल्लीपॉप थमाए हैं, इस पे क्या कहते हैं? बड़े भाई लल्लीपॉप थमाए तो कर्पूरी विचार मंच के समय आपको अकल नहीं था, आप तो प्रोफेसर थे। उस समय अकल नहीं था कि लॉलीपॉप दे रहे हैं। उस वक्त अकल नहीं था कि जब आप राष्ट्रीय समता पार्टी बनाया और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए, दो दो पार्टियों को बनाया और फिर विलय कर दिए, तो उस वक्त नहीं समझ में आता था कि नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं को लॉलीपॉप थमाता है। किस कार्यकर्ता को नीतीश कुमार ने आज तक दिया? अपने राजनीतिक अवसान में कुछ लोगों को, एकाध लोगों को जो दिन रात लगे रहे, उनको एमपी और एमएलसी बनाने का काम किया। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया? अगर करता तो बोर्ड और निगम खाली नहीं रहता, हम लोग भी असंतुष्ट होकर बाहर नहीं निकलते। तो नीतीश जी तो लॉबी की राजनीति करते हैं, सर्वविदित है। इनको संगठन से क्या मतलब है? नीतीश जी को जनता से क्या मतलब है? ये जानते हैं कि कुछ लोग कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा हमारा बपौती है, हमको वोट देगा। उपेंद्र कुशवाहा जदयू से छोड़ के चले जाएंगे तो जदयू पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए भाई जी, पहले भी बिहार का कुशवाहा वोट 3-4 भागों में बटा हुआ था। मगध के कुशवाहा भाजपा को वोट करते हैं, उत्तर बिहार के कुशवाहा कुछ आरजेडी को भी वोट करते हैं, कुछ नीतीश कुमार को भी वोट करते हैं, कुछ अपने कैंडिडेट को वोट करते हैं। नीतीश कुमार को कमोबेश 50% कुशवाहा का वोट हमेशा मिलता रहा। जब उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि जैसे कुशवाहा लीडर, शकुनी चौधरी जैसे कुशवाहा लीडर नीतीश कुमार के साथ बगावत में रहे, तो उपेंद्र कुशवाहा के चले जाने से कुछ नहीं होगा। पीछे पीछे पड़े हुए हैं नागमणि, जो कह रहे हैं कि तो बंदर है, उपेंद्र नहीं बंदर है। तो नागमणि भी तो कुशवाहा के लीडर है, शकुनी चौधरी भी तो कुशवाहा के लीडर है, बेटा उनका सम्राट चौधरी भी तो कुशवाहा का लीडर है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अति पिछड़ा को तो नीतीश कुमार ने भी ठगा राजनीतिक तौर पर, और उपेंद्र कुशवाहा भी ठगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के क्या फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, उपेंद्र प्रकरण या आरसीपी प्रकरण या सुधाकर सिंह प्रकरण से वो एक टेस्ट कर रहा है, मेंटलिटी का टेस्ट कर रहा है। लेकिन वो जान रहा है कि लोग आधारविहीन नेता हो गए, इनके साथ अब कार्यकर्ता और जनता नहीं। एक साइकोलॉजिकल वार कर रहा है वो। हमारे साथ जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश नारायण जी थे। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।